नवाब सिंह नागर का नाम भारतीय राजनीति में संघर्ष, समर्पण और किसान हितों के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं में अग्रणी रूप से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नगर ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में काम किया और किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन कहानी प्रेरणा से भरा हुआ है और आज भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नवाब सिंह नागर का जन्म 1 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ। उनका बचपन साधारण किसान परिवार में बीता। स्कूली शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई मेरठ विश्वविद्यालय से पूरी की। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकार की भावना स्पष्ट दिखती थी। पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। राजनीतिक करियर की शुरुआत। नवाब सिंह नागर भारतीय जनता पार्टी BJP के गठन समय 1980 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे नोएडा मंडल के पहले अध्यक्ष बने और पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 में उन्होंने दादरी विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और 1996 के विधानसभा चुनाव में दादरी से जीत दर्ज की। इसके बाद 2002 में भी उन्होंने जीत दोहराई, जनता के विश्वास को कायम रखा। मंत्री के रूप में कार्यकाल। 2002 में भाजपा सरकार के गठन के बाद नवाब सिंह नागर को सिंचाई मंत्री का दायित्व सौंपा गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं को लागू किया, नहरों की सफाई करवाई और जल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया। उनका मंत्रीकाल किसानों के लिए समर्पित रहा और वे हमेशा जमीनी स्तर पर सक्रिय दिखाई दिए। नवाब सिंह नागर गुर्जर समाज से आते हैं। अयोध्या आंदोलन के दौरान नवाब सिंह नागर ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस आंदोलन के चलते उन्हें 21 दिनों तक सहारनपुर जेल में रहना पड़ा। नोएडा अथॉरिटी विरोध। नागर ने नोएडा अथॉरिटी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, खासकर नीरा यादव के कार्यकाल में। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की, जिसके कारण वे कई बार जेल भी गए। DND टोल आंदोलन। 2014 में DND फ्लाईवे के टोल कलेक्शन के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। अगस्त 2016 में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया और गिरफ्तार भी हुए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में DND टोल फ्री करने का आदेश दिया। भूमि आवंटन आंदोलन। 2016 में यमुना अथॉरिटी द्वारा 21,000 भूमि आवंटियों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। कुछ ही हफ्ते में इसका सकारात्मक असर दिखा और आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई। सामाजिक कार्य। नवाब सिंह नागर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में भी अहम भूमिका निभाई। गांव में स्कूल खुलवाना, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाना और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए परीक्षण केंद्र खोलने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। विवाद। 2015 में दादरी कांड के दौरान दिए गए उनके बयान ने विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने आरोपियों को निर्दोष बताया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना हुई। 2017 में जब भाजपा ने उन्हें दादरी से टिकट नहीं दिया, तो उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने उनका टिकट कटवाया। वर्तमान स्थिति। नवाब सिंह नागर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास बोर्ड के चेयरमैन और भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं और पार्टी संगठन में भी अहम योगदान दे रहे हैं। व्यक्तित्व और विरासत। नवाब सिंह नागर का व्यक्तित्व दृढ़ निश्चय, ईमानदार और संघर्षशील नेता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने दिखाया कि जनता के लिए लड़ना और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति का असली धर्म है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष। नवाब सिंह नागर का सफर यह साबित करता है कि जब इरादे मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। किसानों के लिए उनका समर्पण और संघर्ष उन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अलग पहचान दिलाता है। उनकी जीवनी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।